क्या नुपुर शर्मा होने वाली हैं दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री? क्यों नुपुर शर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है सीएम की लिस्ट में? कितनी संपत्ति है नुपुर शर्मा के पास? कितनी गाड़ियां हैं नुपुर शर्मा के पास? कितनी ज्वेलरी है उनके पास? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। दिल्ली में बीजेपी का सूखा खत्म हो चुका है, लेकिन दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठेगा फिलहाल फाइनल नहीं हो पाया है। दिल्ली की सीएम सीट पर कौन बैठने वाला है, सबसे बड़ा सवाल। इसमें कई नाम शुमार हो रहे हैं। इन नामों में सबसे ऊपर इस वक्त कुछ दिनों से नुपुर शर्मा का नाम आगे चल रहा है। चलिए जानते हैं कि कौन है नुपुर शर्मा, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान दिया था और विवादों में जमकर फंस गई थी। 2015 से उनका पत्ता कटा, आज तक सामने नहीं आ पाए। क्यों, कैसे, कब, जानते हैं सब कुछ। नुपुर शर्मा के पास कितनी संपत्ति है ये भी। सबसे पहले जान लेते हैं कि नुपुर शर्मा कौन है, कितनी पढ़ी लिखी है, कहां से उनकी शिक्षा हुई है, सब कुछ। नुपुर शर्मा का जन्म दिल्ली में हुआ है। उनकी पढ़ाई भी दिल्ली के हिंदू कॉलेज से हुई और उसके बाद उन्होंने डीयू की फैकल्टी ऑफ लॉ से वकालत पढ़ ली। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे यूके चली गई। साल 2011 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कानून में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। नुपुर के लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने जुलाई 2009 से जून 2010 तक का टीच फॉर इंडिया के लिए एक राजदूत के रूप में भी उन्होंने काम किया। अब जान लेते हैं कि नुपुर शर्मा के पास संपत्ति कितनी है। नुपुर शर्मा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2015 में दाखिल हलफनामे में कुल 14 लाख लगभग 80,040 रुपए की संपत्ति अपनी बताई थी, जिसमें बैंक में जमा राशि के तौर पर 5,13,140 रुपए थे और नगद राशि के रूप में 10,000 का ब्यौरा दिया गया था। नुपुर ने कंपनियों में बांड, डिबेंचर और शेयर में 1,44,011 रुपए निवेश कर रखे थे। अब वही गाड़ियों की बात करें कि नुपुर शर्मा के पास कौन सी गाड़ी है या गाड़ियां हैं, कौन सी है, कितने की है। उन्होंने 2015 में ये बताया था कि उनके पास निसान सनी 2012 मॉडल की एक कार है, जिसकी कीमत लगभग 8,11,888 रुपए उस वक्त थी। अब वहीं नुपुर शर्मा के ऑर्नामेंट्स की बात करें तो उनके दाखिल हलफनामे में ऑर्नामेंट्स को लेकर तो कोई जानकारी नहीं थी, और बाकी ऑफ कैमरा की अगर बात करें कि उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी दी है या नहीं। ऑर्नामेंट्स सोने के जो उनके कंगन या फिर गले में जो पहनने वाले हार है उसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई। अब ये ऑर्नामेंट्स जो है खास इसलिए हो जाते हैं क्योंकि महिलाओं का और गहनों का जो नाता है वो काफ़ी पुराना और काफ़ी गहरा है, तो ये ज़रूरी होता है कि पैसे के साथ साथ सोना और चांदी कितना उन्होंने बनाकर रखा हुआ है, इसकी जानकारी नहीं है। बाकी उनके प्रॉपर्टी और उनके असेट की अगर फ्रेश डेटा की बात करें तो वो फिलहाल कहीं भी सोशल मीडिया पर या फिर रजिस्टर्ड मौजूद नहीं है, क्योंकि 2015 के बाद से उन्होंने कोई भी चुनाव नहीं लड़ा, जिसके बाद का फ्रेश डाटा कहीं भी अभी तक अवेलेबल नहीं है। ये जो डाटा हम आपको बता रहे हैं 2015 में जो चुनाव आयोग के वक्त उन्होंने हलफनामे में जो रजिस्टर किया था, उस डाटा के मुताबिक हम आपको उनकी संपत्ति के बारे में ब्यौरा दे रहे हैं। अब नुपुर शर्मा के राजनीतिक सफर की हम बात कर लेते हैं। नुपुर शर्मा का राजनीतिक करियर 2008 में शुरू हुआ था। नुपुर ने भाजपा के यूथ विंग के अलावा दिग्गज नेता अरुण जेटली और अमित शाह के साथ भी काम किया है। उनका जो एक्सपीरियंस है राजनीति को लेकर वो 2008 में शुरू हुआ। आपको बता दें कि साल 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने नुपुर को आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतारा था। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को कड़ी टक्कर भी दी थी, फिर भी नुपुर शर्मा को लगभग 30,000 मतों से हार मिल गई थी, वो जीत नहीं पाई थी। राजनीतिक सफर ये रहा कि और कई 2015 की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी उनको लेकर हो गई थी। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर के देशों ने भी उनका जमकर विरोध किया। नुपुर शर्मा का ही नहीं बल्कि भारत का ही विरोध विदेश बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ ने किया था कि ऐसे कैसे भारत के जो नेता है, राजनेता है, पॉलिटिशियंस हैं, ऐसे कैसे पैगंबर को लेकर विवादित बयान दे सकते हैं। इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी उस वक्त हुई थी। बाहरी देशों के साथ भारत में भी उनका विरोध किया गया और सोशल मीडिया पर उनको बॉयकॉट करने की बात की गई, जिसके बाद बीजेपी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया, निकाल दिया गया और इस
और इसके चलते 2015 के बाद से लेकर अभी तक नुपुर शर्मा ने कोई भी पॉलिटिकल इवेंट में हिस्सा नहीं लिया है, चाहे वो चुनाव लड़ने से लेकर हो, चाहे कोई वो पॉलिटिकल रैली या फिर किसी भी चीज़ को लेकर हो। सोशल मीडिया पर भी फिलहाल वो एक्टिव नहीं है। सोशल मीडिया की बात करें तो एक वक्त था 2015 तक वो एक्स यानी ट्विटर पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती थी, उनके ट्वीट्स वायरल होते रहते थे, उनका बयान वायरल होता था मीडिया से बातचीत करते हुए भी। लेकिन फिलहाल उसके बाद से कंट्रोवर्सी के बाद से उनका नामो निशान सोशल मीडिया पर भी खत्म होता दिखाई देने लगा। उनके फैंस की बात करें तो फिलहाल उनके फैंस भी एक्टिव नहीं हैं। उनको अपोज करने वाले जो फैंस थे वो आए दिन कोई ना कोई बहाना उठाकर उन्हें अपोज करते हुए दिखाई देते थे। नुपुर शर्मा को लेकर क्या वो दिल्ली की सीएम आने वाले समय में बन सकती हैं, इसकी चर्चा काफ़ी तेज़ है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।